नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम मुद्दा भारत में चर्चा करेंगे शिंदे जी के ऊपर, जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने पिछले दिनों जो है शरद पवार का नाम लेके कि शरद पवार से हम जो है फ़ोन पे प्रेरणा लेते, सलाह भी लेते, इतना कहकर उन्होंने काफ़ी भूचाल लाया था कि आखिर में शिंदे साहब किसका प्रेरणा लेते हैं, पवार साहब का, फडणवीस साहब का, कि विलासराव देशमुख जी का। हाँ, नहीं मतलब और कोई उनके आदर्श है क्या? विलासराव देशमुख के तो चले गए, मगर आदर्श के रूप में रह गए। जी जी, देशमुख जी के जो आदर्श है, उस समय वो विधायक ही थे, उस समय मंत्री नहीं थे उस समय जी। तो सर आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? सर कैसे है ना कि पहली तो बात ये है कि एकनाथ जी शिंदे नगर विकास मंत्री जब थे जी, तो उतने प्रभावशाली कभी लगे नहीं। एक तो वहनी साहब ने उनका ब्लॉक करके रखा था, प्रशासन पूरा सब अधिकार अपने हाथ में लिए थे, और उद्धव जी ने उनको बोलने तक की भी परमिशन नहीं दी थी कि आप मत बोलो ज़्यादा, मैं बोलूँगा, खाली सिग्नेचर करते रहो बस। हाँ, खाली सिग्नेचर करते हो। तो सयाजीराव बोलते हैं हम मराठी में, वो वहाँ तक उनको सीमित करके रखा था। और उनमें जो आशा आकांक्षाएँ थी, गुण थे, प्रशासकीय कौशल्य था, उसको प्रकट होने ही नहीं दे रहे थे। अभी मुख्यमंत्री के बनने के बाद सर तीन चीज़ें उन्होंने सिद्ध की है कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो दिखानी चाहिए, राजकीय प्रगल्भता, वो उन्होंने दिखाई ये क्रांति करके। ये क्रांति जो हुई सर, पॉलिटिकल प्रगल्भता मैच्योरिटी नहीं होती तो वो कर नहीं पाते। दूसरे आने के बाद जिस तरह से वो रोज़ निर्णय ले रहे हैं, एक के पीछे एक निर्णय, और वो सभी निर्णय जो हैं वो समाज के दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए हैं। मतलब विकास के कार्य जो ले रहे हैं उससे एक समाज का बड़ा टपका कवर होता जा रहा है। तो वो दूसरी बात ऐसी है कि ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड, ये भी हो रहा है। तीसरी बात ये हो रही है कि पर्सनल इमेज और ब्रांडिंग जो होता है उसके लिए वो बहुत कॉशियस हो गए हैं अभी। पहले कैसा था कि वो एक आम कार्यकर्ता, शिव सैनिक, यही उनकी आइडेंटिटी थी और उसमें वो आनंद लेते थे। अब उनको मालूम है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, कैप्टन हूँ, और उसमें कैप्टन हूँ, करेक्ट, खिलाड़ी नहीं हूँ, खाली कैप्टन हूँ, और उसमें मुख्य जो है वो अंडरलाइन है। उनको समझ में आया कि मैं अभी खाली मंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरा मुख्यमंत्री करके एक समाज के ऊपर इम्प्रेशन जाना चाहिए, और उसके लिए मीडिया से लेके जितने भी माध्यम हैं उसका उपयोग होना चाहिए। तो वो कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि उनके आदर्श कौन हैं, इसके बारे में हम बोलेंगे तो देखते हैं। तो पवार साहब एक महाराष्ट्र में आदर्श मुख्यमंत्री माने जाते हैं, फडणवीस साहब आदर्श मुख्यमंत्री माने जाते थे, और उसके पहले सर विलासराव देशमुख जो थे वो भी माने जाते थे। सर इसमें कैसे है कि पवार साहब को बेसिकली एक ऐसी मिली है इमेज कि वो गॉडफादर के रूप में है। तो वो मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री 78 में बने, तब उनके गॉडफादर दूसरे लोग थे, यशवंतराव चौहान से लेके एस एम जोशी तक थे। मगर नेक्स्ट टाइम 4 बार बने सर मुख्यमंत्री। अगले 3 बार जब बने तब तक वो फादर नहीं, गॉडफादर बन चुके थे। तो एक गॉडफादर का मुख्यमंत्री होना अलग होता है। शिंदे साहब कोई गॉडफादर नहीं है कि शिंदे साहब की तुलना पवार साहब से की जाए, तो वो मुद्दा बाजू में रख देते हैं। कि फडणवीस साहब के बारे में हम बोलेंगे तो फडणवीस कैसे है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइज़र, पार्टी ऑर्गेनाइज़र, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो आज वजूद है, उनका ही पार्टी मोदी की देश में पार्टी है, महाराष्ट्र में फडणवीस की पार्टी है। जो उनके साथ है उसका भला होगा, जो खिलाफ जाएगा उसका बुरा ही होगा, उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। एज ए मुख्यमंत्री ऑल्सो वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे और पॉलिटिक्स पे कमांड था। मगर सर थोड़ा ऐसा था कि वो कमांड जो था वो रिगरस था, थोड़ा ओवर डिसिप्लिन था, ओवर एनक्रोचिंग था। वो दूसरे को मौका नहीं देते थे, वो दूसरे को दबा देते थे। तो फडणवीस का मुख्यमंत्री पद जो था वो उनकी दबाव की राजनीति के कारण थोड़ा कलंकित भी हुआ, पार्टी में भी हुआ, और मुख्यमंत्री करके वो IAS अधिकारी को इसको उसको सलाह लेते थे, मगर दबाव में रखते थे। अपने सहकारी मंत्रियों को भी इतना स्वातंत्र्य नहीं सर। हर एक मतलब फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे
हर एक मंत्री, वो शिवसेना का हो या किसका भी हो, उसके इसमें पीए का जो स्टाफ रहता है उसमें एक आरएसएस का उन्होंने कंपलसरी किया था। ये बहुत थोड़े लोगों को मालूम है कि आपको जितने ओएसडी अपॉइंट करने करो, पीए करने करो, एक आदमी मेरा रहेगा, और वो रहता था हर खाते में, हर मंत्री के पास, कि वो उनको रिपोर्ट करता था। आईएएस ऑफिसर भी ऐसे थे कि मंत्री के बारे में उनको रिपोर्ट करते थे। तो आईएएस और मंत्रियों के बीच में लड़ाई, गुप्तचर हो गए एक तरह से। हाँ, गुप्तचर हो गए, सही शब्द आपने यूज़ किया। और आईएएस और लॉबी को उन्होंने बोला था कि मंत्री की मत सुनो, मेरी सुनो। तो आईएएस लॉबी जो थी उनके साथ में थी, उनको सहकार्य कर रही थी, पर मंत्रियों को दूर रखती थी। अभी शिंदे साहब के पास आते हैं तो मेरे को उनका साधन में जो है वो विलासराव देशमुख जी से लगता है। मैंने विलासराव की जो कारकिर्दी थी बहुत करीब से देखी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट विथ पॉपुलर मुख्यमंत्री, विथ पॉपुलर पॉलिसीज़, विथ पॉपुलर मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये उनकी खासियत थी किसकी, अपने विलासराव की। और सबसे वो मिलनसार थे सर, किसी को दुख पहुंचाना, वो ये करते थे ना, रिवेंज भी लेते ना तो मीठी तरह लेते थे, मतलब मीठा रिवेंज रहता था, पता नहीं चले सामने वाले को। हाँ, सामने वालों को मैंने उनको कुछ लोगों को ये करते हुए देखा है, ख़त्म करते हुए देखा है पॉलिटिकली, मगर वो मीठी छुरी थे सर। एकनाथ शिंदे भी उस प्रकार की मीठी छुरी है, जिनको ख़त्म करना है वो उनको ख़त्म करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। मगर वो विलासराव की तरह जब तक वो ख़त्म नहीं होता उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो ख़त्म हो गया है। अभी ऐसा है कि उनकी ताकत जो है वो विकास और प्रगति और इसके लिए जो खर्च होनी चाहिए फुल टाइम, उसके बदले उनको ये उद्धव और आदित्य जो शोर मचाते हैं वो शोरगुल से निकलने में ज़्यादा जाती है, उनका वेस्ट ऑफ एनर्जी है, मगर कोई इलाज नहीं, वो तो होता रहेगा। फिर भी मेरे को लगता है कि विलासराव जिस तरह से सब उनके खिलाफ भी है, तो विलासराव के खिलाफ आपको याद होगा शरद पवार और सुशील कुमार शिंदे ने बगावत की थी जी, याद है। तो ऐसा होता है, मगर एक है कि इनके जो 40 लोग हैं उनके ऊपर इनका अच्छा होल्ड है। विलासराव जी के नाम लिए सर, उनको सेंट्रल में भेज के वापस बुला लिया गया। हाँ, वो भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और महाराष्ट्र को कंट्रोल उन्होंने, असल में वो सर कांग्रेस को पता था कि महाराष्ट्र में यही चाहिए, लंबे समय तक रहे भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री करने, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। तो मेरे को लगता है कि उनका आदर्श सर, उनका तबीयत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ और होती। नहीं, आज अलग दृश्य होता, उनको तबीयत ने साथ नहीं दिया और हाईकमांड ने भी नहीं दिया सर। वो मैं दिल्ली गया था उनके पास, तो उनको वो तंत्र विज्ञान वगैरह ऐसे किसी का मंत्री बना के रखा था, वो खाली बैठे थे। उसके पर एक खिलाड़ी लोग का कुछ था, हाँ नहीं, स्पोर्ट्स का भी साइड का पोस्ट ठीक है, पोस्ट का भी बना के मतलब साइड लाइन दिया था। वो खुश नहीं थे, मतलब उनके आंखों में बोलते समय आंसू आ गए, पर मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री था, यहाँ लाके मुझे तो चपरासी बना दिया, ऐसा बोले थे। और हाईकमांड को डर लगता था कि ये दूसरे शरद पवार बन के अपने को भारी पड़ेंगे करके उनको कट टू साइज किए। तो फिर भी ठीक है, विलासराव देशमुख ही उनके आदर्श है ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी शैली उनसे मेल खाती है। जी धन्यवाद दत्त जी। तो हम चर्चा कर रहे थे शिंदे साहब की जो आगे उनकी कार्यशैली और उनके आगे का भविष्य और उनके बारे में। तो आप क्या मानते हैं? आपने भी वीडियो देखा होगा, आपने सुना होगा दत्त जी को, तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स अपने विचार लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।